सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट कर दिया गया है। लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक के इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया है। कल दोनों को थाईलैंड के फुकेट से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दोनों का पासपोर्ट रद्द हो चुका है। उन्हें भारत लाने में वक्त लग रहा है। बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी लूथरा ब्रदर्स का इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसके बाद दोनों को भारत डिपोर्ट करने का रास्ता साफ होगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है और 24 घंटे के भीतर लूथरा ब्रदर्स को वापस लेकर आ सकती है। संभावना है कि भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में ले लेगी, लेकिन लूथरा ब्रदर्स जिनका पासपोर्ट अभी रद्द हो चुका है, उन्हें लाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज रात तक लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सकता है। अब 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब में भयानक मंजर था। उस रात दिल्ली की भावना भी अपने पति और बहनों के साथ गोवा में थी। इस हादसे में भावना ने अपने पति और 3 बहनों को खो दिया। भावना ने बड़ा खुलासा किया। भावना ने बताया कि जहां डीजे लगा था उस जगह आग लगी हुई थी। उनके पति ने नाइट क्लब के स्टाफ को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन क्लब के स्टाफ ने आग लगने की बात को गंभीरता से नहीं लिया और थोड़ी ही देर बाद आग भड़क गई। चारों तरफ धुआं भर गया। स्टाफ से कोई भी मदद नहीं कर रहा था। लोग खुद भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे थे। लोगों को क्लब से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। तो जो लोग इस बर्निंग क्लब के अंदर फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आए हैं, उनकी जबानी अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हालात कितने बद से बदतर थे। ऐसी ही एक कहानी हमसे साझा करने के लिए, अपनी आपबीती साझा करने के लिए उस हादसे की चश्मदीद जिन्होंने अपनों को खोया है, भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्हीं के पास सीधा हम चलेंगे। भावना, आपके साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है, पूरा देश सख्ते में है, लेकिन उस रात का मंजर क्या था, उस रात की कहानी क्या थी, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। क्या हुआ था उस रात? मैम, उस रात वो जो आग लगी थी, बहुत छोटी सी आग थी। अगर उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लिया जाता, उसको उसी टाइम बुझाया जाता, तो वो इतनी आग आगे बढ़ती ही नहीं। मगर वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रिकॉशंस वहाँ पर थे ही नहीं। ना तो वहाँ पे कोई फायर सेफ्टी अलार्म वहाँ पे बजा, ना ही कोई वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट डोर था, और ना ही वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट्स थे जो जिससे वो आग बुझाई जा सके। लोग गिलास से वाटर बोतल से पानी को डाल करके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। भावना, आपने, आपके परिवार ने कब देखा कि आग लग गई है? कहाँ पर आग लगी हुई थी? और जब आपने देखा कि आग लगी हुई है तो किसको आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? मैम, वो आग भी मेरे हस्बैंड ने देखी थी। वो वीडियो बना रहे थे, तो एकदम से उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने आगे म्यूजिशियन टीम को बताया कि ऊपर चिंगारी स्पार्किंग हो रही है, आप उसे कंट्रोल कीजिए। मतलब उन्होंने बहुत आराम से बताया ताकि लोग पैनिक ना करें। तो उन्होंने उसको पहले देखा, फिर वो मतलब आग ना कुछ सेकंडों में एकदम से ज़्यादा भड़क गई। तो लोग ना फिर घबरा गए एकदम से। फिर वहाँ पे ना शायद कुछ शॉर्ट सर्किट भी हुआ उसके बाद, छोटा सा। फिर लोग फिर पैनिक करने लग गए। तब मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि पैनिक मत करो, आप आराम आराम से बाहर निकलो, सब बच जाएंगे। उन्होंने ऐसे भी बोला। मैम, अगर उसी टाइम वहाँ पर कोई भी आग को बुझाने के लिए कोई वहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स अगर यूज़ किए जाते, वहाँ पे मतलब कुछ भी फायर अलार्म बजता, तो मैम काफ़ी लोगों की जानें बच जाती। वहाँ पे अंदर इतना एकदम से धुआं, इतना काला धुआं निकला कि लोगों को मतलब कुछ देख ही नहीं पा रहे थे कि रास्ता कहाँ है, क्योंकि डोर भी एक ही था एंट्री और एग्जिट का, कोई दूसरा कोई डोर भी नहीं था। तो लोग सब उसी तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग जिनको किचन की तरफ नीचे जाने का रास्ता दिखा, कुछ लोग उस तरफ भागे, बट किसी को कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे कोई एग्जिट डोर भी नहीं है। तो कुछ लोग नीचे जाके फंस गए, और जो लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल पाए अपनी जान बचा करके खुद से, तो बस मैम वही बच पाए। बाकी बहुत सारे लोग अंदर फंस गए, जिसमें मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहीं पर थी और एक साथ थे हम लोग। उसी भाग दौड़ के बीच में हम लोग मतलब अलग अलग हो गए। तो मैं धक्कों से मैं बाहर की तरफ, धक्कों के प्रेशर से मैं बाहर की तरफ आ गई, और मेरे 4 लोग मेरी फैमिली के वो वहीं पर ही फंस गए। बिल्कुल भावना, आपने जो देखा उसे याद करना, अपने आप में उस मंजर को फिर से दोहराना है। लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि आपके पति ने सबसे पहले आग लगते हुए देखा और स्टाफ को बताने की कोशिश की। जब आपकी फैमिली ने स्टाफ को बताया तो क्या स्टाफ ने आपकी बात को नहीं सुना, कोई एक्शन लिया इस पर, या इसको अनदेखा कर दिया गया? मैम, एक्शन उनको मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, बट वो ग्लास से पानी को, जैसे किसी ने ग्लास से पानी डाला
और बॉटल से पानी आया, तो उससे उसकी वजह से ना वो आग और भड़क गई, और उसके बाद उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकला, काला धुआं निकला एकदम से। वो इतनी तेज़ी से भड़की कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर तो मैम वहाँ के स्टाफ को ही सोचना चाहिए था, अगर उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते उस आग को बुझाने के लिए, तो मैम उसी टाइम उसका एक्शन लेते। बट उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको म्यूजिशियन टीम को बचाना, वहाँ के जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी वहाँ के जो भी वेटर्स वगैरह थे, वो लोग अपनी जान बचा के पहले बाहर निकले, क्योंकि वो मुझे सब बाहर ही दिखे, जितने भी लोग अंदर थे। बाद में वो सब पूरा स्टाफ मुझे बाहर दिखा। टूरिस्ट तो मुझे बहुत मतलब जो थे तो अपनी जान जैसे तैसे बचा के भागे, कुछ जले, क्योंकि ऊपर से आगों की लपटें भी उनके ऊपर गिरने लग गई थी। तो जिस तरह से जैसे जैसे बचे मैम, अपने आप से खुद से बचे हैं मैम। तो आग को बुझाने के लिए भावना आप ये बता रही हैं कि कोई फायर इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे, और जब आग लगी तो स्टाफ ने बजाय ये चिंता करने की कि टूरिस्ट को बाहर निकाला जाए, उनकी हेल्प किया जाए, वो सबसे पहले पब छोड़कर बाहर खड़े हो गए। आप लोगों की कोई मदद नहीं की गई? नो मैम, वो पहले सबसे पहले उन्होंने, जो म्यूजिक टीम थी वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट बचा रहे हैं, वो लोग पहले बाहर निकल रहे हैं। डांसर को पहले बाहर निकाला गया, क्योंकि वहाँ पे ना सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि किसी को देखने का मौका, सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। मतलब 2 मिनट के अंदर आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे हॉल को कवर कर लिया उसने मैम। अब 2 मिनट में आप क्या ही आप समझ सकते हैं कि लोग इतना बुरी मतलब भाग रहे थे, और जो एक ही डोर था वो पूरा ब्लॉक हो गया था बाहर निकलने के लिए, लोग फंस गए थे डोर में। इस पब के बारे में, इस क्लब के बारे में भावना आप ही हमें अच्छे से बता सकती हैं कि जिस वक्त आग लगी, हमने वो वीडियोस देखे कि चंद सेकंड्स में आग पूरे पब में फैल गई थी, चीख पुकार मच गई थी। जिस वक्त ये आग लगी, कितने सेकंड्स में भयावह मंजर आपने देख लिया, और बाहर निकलने के लिए आप लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी? क्या मुश्किलें थी जो आपके सामने आ रही थी? मैम बाहर निकलने के लिए बस मैं चीखती रही अपनी फैमिली वालों को कि जल्दी आओ, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। पता नहीं मैम, फिर मेरे मतलब इतना ज़्यादा लोगों का पैनिक हो गया था, इतनी लोग ऐसे धक्के दे के भाग रहे थे एक दूसरे को कि कोई ये भी नहीं सोच रहा था कि किसी को चोट लगेगी, कोई गिरेगा। मतलब उस टाइम सब लोगों को अपनी जान की परवाह थी, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बस ऐसे बुरी तरह से धक्का दे रहे थे एक दूसरे को कि मैं भी उस मतलब भीड़ में बिल्कुल दब गई थी मैम। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं भी बच पाऊंगी नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि इतना बुरा हाल था कि मैं आपको क्या ही बताऊं मैम, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। निकलने का रास्ता क्या इस क्लब से एक ही था? एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, या कोई और रास्ता भी था जिसका सहारा लिया गया वहां के लोगों के द्वारा और लोगों ने अपनी जान बचाई? भावना? नो मैम, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैम काफ़ी लोग इंजर्ड जरूर होते, बट मैम ऐसे किसी की डेथ नहीं होती मैम, बच जाते 100% वो बच जाते मैम, क्योंकि ना वहाँ पर कोई दूसरा डोर ही नहीं था एग्जिट। लोगों ने ऐसा नहीं, अपने सभी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की है, मगर उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। मतलब वो अंदर ही अंदर ना मतलब फंस गए, बस बिल्कुल फंस गए। जैसे जेल में कोई इंसान फंस जाता है ना, उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो फंस गए बस वहाँ पर। और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो किसी को धुएं की वजह से भी एक दूसरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था मैम। बिल्कुल भावना, जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे पहले की तस्वीर अगर आप हमें बता पाएं, कितने लोग पब के अंदर मौजूद थे, क्लब के अंदर मौजूद थे, और उस वक्त स्टाफ का जो रवैया था, जो बिहेवियर था कस्टमर्स के साथ, वो कैसा था? मैम हमें ना वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, हम 11:15 में हमने वहाँ एंट्री की थी, तो हार्डली हमें 15-20 मिनट्स ही हुआ था। तो इतना हम स्टाफ का बिहेव जो है वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, क्योंकि 15-20 मिनट में तो इंसान आके बैठता ही है। अपना कुछ भी ड्रिंक वगैरह, अपना जूस वगैरह, हमने जस्ट जूस ऑर्डर किया था और वो जूस आया हमने, बल्कि वो जूस भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था मैम, हम बैठे थे। और बस मैम गैदरिंग तो मैम इतनी थी कि पूरा हॉल भरा हुआ था, 200-250 के आसपास की गैदरिंग थी मैम, पूरा बिल्कुल भरा हुआ हॉल था। भावना, जिस वक्त आग लगी, वैसे बड़ा मुश्किल है उस मंजर को याद करना और उसे फिर से दोहराना, लेकिन जिस वक्त आग लगी सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया और आपने अपने आसपास क्या देखा? अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि अंदर चल क्या रहा था जिस वक्त आग लग रही थी। मैम जिस वक्त आग लगी थी, मतलब लोग ना इतना मतलब पैनिक नहीं हुए थे, क्योंकि वो छोटी सी ही चिंगारी थी, किसी को नहीं पता था कि वो एकदम से पानी की तरह फैल जाएगी। क्योंकि अगर वहाँ का स्टाफ,
वहाँ का मैनेजमेंट अगर उसको उसी टाइम कंट्रोल में कर लेता ना, क्योंकि इतना बड़ा वो हादसा नहीं तब्दील होता फिर, क्योंकि वो इतना बड़ा कुछ था नहीं मैम, बट वो लापरवाही की वजह से वो इतना बड़ा वो रूप ले लिया उसने कि आप देख ही नहीं भी सामने क्या चीज़ें आई है। और कह रहे हैं कि 25 लोग अंदर फंसे हैं। मैम ये सब झूठ है, 25 लोग नहीं फंसे थे, बहुत सारे लोग फंसे थे, जिसमें से 16 तो इन किचन का स्टाफ बताया जा रहा है मैम, लेकिन आज बहुत सारे लोग थे, क्योंकि जब मैंने हॉस्पिटल में जब बॉडीज़ देखी है, इतने सारे लोग आए थे मैम अपने बॉडीज़ को लेने के लिए, उतने सारे लोग वहाँ पे, डेड बॉडीज़ वहाँ पे इतनी सारी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। एक चिंगारी जिसे वक्त रहते बुझा लिया जाता या उस पर कदम उठा लिया जाता तो शायद इतने लोगों की जान ना जाती। है लापरवाही है मैनेजमेंट की और वहां के स्टाफ की। वैभवी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई की रहने वाली हैं, वो भी इस क्लब के बारे में, इस पब के बारे में हमें जानकारी देंगी। वैभवी, आप भी क्या साझा करना चाहेंगी? आपने उस क्लब के अंदर क्या देखा, उस क्लब के स्टाफ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगी? नमस्ते मैम। मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि जो क्लब है जिस तरीके से बना हुआ है, सबसे पहले मैं उसके कंस्ट्रक्शन की बात करती हूँ। कंस्ट्रक्शन उस क्लब का इतना कंजस्टेड है, इतना अनप्रेफरेबल है फॉर गेस्ट एंड फॉर एवरीवन गोइंग देयर कि वहाँ पे एक तो एक ही एग्ज़िट और एक ही एंट्री है। देयर इज़ नो अदर डोर दैट आई सॉ देयर, क्योंकि जब हम भी अपनी जान बचा के बाउंसर्स और स्टाफ से भाग रहे थे वहाँ से, तो वहाँ पे एक ही एंट्री था जो कि 5 मिनट आपको अपहिल वॉक भाग के जाना पड़ेगा और फिर नीचे आना पड़ेगा। तो अपहिल वॉक 5 मिनट की है, आपको निकलने के लिए वहाँ से टाइम लगेगा 5 मिनट आपको, और वो भी नॉर्मल। हम तो भाग रहे थे तो 5 मिनट में पहुँचे, लोग नॉर्मल चल के जाएंगे तो उनको 10 मिनट लगेगा ऊपर पहुँचने में। तो द एरिया एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट इतना ख़राब है, इतना कंजस्टेड है कि वहाँ पे जो आज आग लगी है, और वहाँ पे अंदर वो लोग फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं, वो लोग पटाखे यूज़ करते हैं अपने डांसर्स और इन सारे लोग इन चीज़ों के लिए, और वो भी इतना अनसेफ तरीके से पोल्स पे लगा हुआ है बैल्कनी में उनके, कि लोग अगर वहाँ पे जाएँ तो उनके फेस पे भी वो लग सकता है। वो इतना ज़्यादा अनसेफ, विदाउट हैविंग एनी सेफ्टी नॉर्म्स, विदाउट हैविंग एनी फायर एक्सटिंग्विशर, दे आर रनिंग द रेस्टोरेंट इन अ वेरी वेरी अनसेफ मैनर फॉर द गेस्ट। और वहाँ पे जो और भी गेस्ट थे वहाँ पे, मैं उनको देख सकती थी कि धुएं वगैरह से और इतनी ज़्यादा चीज़ों से उनको भी सफोकेशन हो रही थी। बट थैंक गॉड उस दिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो फायर जैसा। तो वी रैन फॉर आवर लाइफ्स, हम तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए, क्योंकि जो स्टाफ था वहाँ का, जो वहाँ के बाउंसर्स थे, वो इतने रूथलेस, इतने ख़राब और इतनी बदसलूकी से हम लोगों से पेश आ रहे थे बिना किसी गलती के। क्योंकि हमने तो उस रेस्टोरेंट का एक ग्लास तक नहीं तोड़ा था, एक टेबल तक को खरोच नहीं मारी थी, हम तो नॉर्मल लोगों की तरह गए थे वहाँ पे खाए। क्या हुआ था वैभवी आपके साथ? आप स्टाफ के बारे में बता रही हैं कि बड़े रूथलेस थे या आप लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, आपके साथ ऐसा क्या हो गया था कि आपको भागना पड़ा, आपको और आपके दोस्तों को, और अपनी जान बचानी पड़ी भागकर? क्या हुआ था क्लब के अंदर? मैम मैं अपने कज़न्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ पहुंची थी क्लब में अराउंड 11 बजे 1 नवंबर की रात को। और 11 बजे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वही हमें 5 मिनट नीचे जाने में लगा। तो कुछ लोग पहले आ गए, कुछ बाद में आ गए, और हमें एक 6 सीटर टेबल उन्होंने दिया था उनके फर्स्ट फ्लोर पे। तो जब 13 लोग थे तो 13 लोग 6 सीटर पे तो आएंगे नहीं, तो उसके बगल में एक टेबल और था 6 सीटर। तो जब जो लोग बाद में आए तो उनको लगा वो बगल वाला टेबल भी हमारा है और उस पर रखे खाना पीना जो है वो भी हमारा ही है, क्योंकि उसके गेस्ट जा चुके थे। उन्होंने वहाँ से गलती से डांस वांस करते हुए एक ड्रिंक उठा ली, एक मॉकटेल टाइप का ड्रिंक था, उन्होंने उठा लिया मेरे भाई ने, और एक सिप लिया। तो मैंने कहा भैया वो हमारा टेबल नहीं है, आप रख दो, हमारा ये वाला टेबल है। तो उन्होंने रख दिया। वैसे ही वेटर आके बोलता है कि आप दूसरे के टेबल से ड्रिंक चोरी कर रहे हो, आप लोग चोर हो, आपकी क्या औकात है, आपको जिसको कॉल करना है करो, मैं देख लूँगा, मैं बाहर निकाल दूँगा। और मैं देख के मुझे लगा कि क्या हो गया इतना बड़ा कि ये आते ही मेरे पे चिल्लाने लगे, हम पे चिल्लाने लगे। वैभवी, एक वेटर ने आप लोगों के साथ बदसलूकी की, तो आप ड्रिंक के पैसे, वेटर ने आपको धमकाया एक ड्रिंक को लेकर, आप ये बता रही हैं? जी, मतलब वो भी एक कंफ्यूजन थी जिसकी मैंने माफ़ी मांगी, हम सब ने माफ़ी मांगी, उसका पैसा दिया है। मैंने उसको बोला कि आप हमारे बिल में ऐड कर दो, हमें कोई यहाँ पे तमाशा नहीं क्रिएट करना है, छोटे भाई बहन सब लोग आए हुए हैं और 11 बज गए, हम और कहाँ खाने पीने जाएंगे, तो आप
कोई तमाशा मत कीजिए, आप चुपचाप इसका अमाउंट जो है वो बिल में ऐड कर दीजिए। तो जो पहले वाले गेस्ट थे उन्होंने उनसे भी अमाउंट लिया और हमसे भी अमाउंट लिया, क्योंकि ड्रिंक और खाना सब जूठा पड़ा हुआ था वहाँ पे, वो फ्रेश नहीं था। तो वो हो गया। उसके बाद 2 घंटे बाद जब वहाँ पे वो क्रैकर्स और फायर ये सारी चीज़ें होने लगी, तो हमें थोड़ा लगा कि अब चलते हैं यहाँ से, कुछ सफोकेटिंग हो गया था हल्का। तो 2 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले, बिल विल मंगाया, क्लियर विल कर दिया बिल, और बचा, क्योंकि सर्विस इतनी स्लो थी तो आधा खाना आया नहीं था। हम खाने का वेट कर रहे थे कि पैक करके हमें दे दो भाई, हम घर जाके खा लेंगे। जब खाने का वेट कर रहे थे तो बीच में एक कुर्सी रखी हुई थी, काफ़ी हैवी ड्यूटी सोफ़ा टाइप का, और वो मेरे भाई ने पैर से साइड कर दी जस्ट टू मेक अ वे फॉर अस टू लीव। हम वहाँ से निकल रहे थे, बीच में रखी थी, उन्होंने साइड कर दी। वहाँ उनका वेटर फिर से आता है, कहता है आप हमारा फर्नीचर डैमेज कर रहे हो, आपको मुझे पहले ही बाहर निकालना चाहिए था, आपकी क्या औकात है, आप ये वो, माँ बहन की गालियाँ सबको। और फिर मेरे भाई ने बोला सर आप मेरे से तमीज़ से बात करो, आप ऐसे बात मत करो मुझसे। उसके बाद उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया, फिर वही आर्ग्यूमेंट हो गया इनका। और मेरे भाई ने जब बोला कि सर आप मेरे से तमीज़ से बात करो, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद उसने अपने सारे स्टाफ को बुला लिया, अपने सारी पूरी सीसीटीवी में किस तरीके से सारे बाउंसर्स हमारे पीछे आ गए और सब लोग मिलके घेर के मेरे भाइयों को, मेरे और भाई बहनों को उनको मारने पीटने लगे, उनकी शर्ट वर्ट फाड़ दी। और हम जो 3 लड़कियां थी, 3 बहनें थी, हम बार बार कह रहे सर जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, हम निकल रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे 19 साल के, 20 साल, 21, 24 साल उम्र है इन लोगों की, क्या एज ही है इनकी, जाने दीजिए। मानने को तैयार नहीं। मेरी बहन को धक्का दे दिया, 4-5 सीढ़ी से वो नीचे गिर गई और उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। थैंक गॉड वो भाई मेरा खड़ा था, उसने उसको हाथ से पकड़ लिया, वो गिरी नहीं उतना। उसके बाद चेस्ट पे मारा लड़कियों को, और फिर हम वहाँ से दौड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और सारे बाउंसर्स हमारा पीछा कर रहे हैं, घेरा बना के मार रहे हैं लोगों को। मैं अपने भाइयों को खींच खींच के निकाल रही हूँ बीच से घुस के कि बस यहाँ से निकले, बस यहाँ से निकले, क्योंकि 25 लोगों को हम तो डील नहीं कर सकते थे। जिस 13 of us, 3 वैभवी, जब आप लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा था और बाउंसर्स आपको घेर कर मार रहे थे या आपके साथ बदतमीजी हो रही थी, वहाँ का कोई मैनेजर या जो उस क्लब की देखरेख करता है, क्या वो आप लोगों के पास आया या ये सब कुछ यूं ही होने दिया गया? मैनेजर ने ही बोला बाउंसर्स को अटैक करने के लिए। और मैम ये लोग अपने सेंसेस में थे नहीं, जिस तरीके से वो लोग मार रहे थे ये सेंस वाला आदमी नहीं कर सकता। इतना अग्रेशन, मैं शॉक हो गई। मतलब दे कुड हैव किल्ड अस दैट डे। रॉड से मार रहे हैं, जो दिख रहा है उससे मार रहे हैं, बैरिकेटिंग लगा दी है एंट्री गेट पे कि जाने नहीं देंगे आज तो इन लोगों को। बैरिकेटिंग मेरे भाई ने साइड की, हम सबको वहाँ से निकाला है, पीछे से बाउंसर्स ने अटैक किया हम पे। अब उसको रॉड से मारने लगे। मुझे देख के इतना डर लग गया, मुझे लगा कोई इंटरनल इंजरी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं गई, मैंने बाउंसर को धक्का दिया एंड ही स्टार्टेड हिटिंग मी। ही हिट मी वंस एंड आई वाज सो शॉक्ड टू सी। मेरे आँख में यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब मेल बाउंसर्स कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, और फीमेल बाउंसर्स पीछे खड़ी हैं और वो कुछ कर भी नहीं रही हैं। यानी फीमेल बाउंसर्स थी मतलब वहां पर, उसके बावजूद आप लोगों को अगर कोई डील कर रहा था वो मेल बाउंसर्स थे और आपके साथ हाथापाई भी हो रही थी। जी, मैन हैंडलिंग, हाथापाई, सब चीज। हाथापाई नहीं मैम, मारपीट, बहुत गंदी मारपीट। हाथापाई तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। जब इंसान रॉड से मारने लगे बाउंसर्स और लड़कियों को ढकेलने लगे, चेस्ट पे ढकेलने लगे, अजीब, मतलब हिटिंग अ वुमन ऑन अ चेस्ट एंड अ स्टमक, क्या हो सकता था। और वो तो बच गए हम जैसे तैसे, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, गंदी तरीके से गंदी चीज़ें बोलना हम लोगों को। गाड़ी हमने जैसे तैसे हम वहाँ से निकले, एंट्री गेट तक पहुँचे, भागते फिर पार्किंग में पहुँचे, गाड़ी निकाला और वहाँ से भागे हैं हम। कोई शिकायत वैभवी आप लोगों ने की? वो एकदम, आपने पुलिस को बताने की कोशिश की, आपने कोई शिकायत की इस इंसिडेंट को लेकर? जी मैम, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, आई वॉज ड्राइविंग, मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मैंने विमेंस हेल्पलाइन पे कॉल किया और पुलिस ने बोला कि आप आ जाइए यहाँ अंजना पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने। तो लेकिन मेरे भाइयों के कपड़े फट गए थे, बैक हर्ट कर रहा था, कान से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, तो मैं कुछ इमेजिन नहीं कर पाई। मैंने कहा कि अभी पहले घर जाना ज़रूरी है। फिर हम जहाँ रुके थे वहाँ गए, उनको सारा मेडिकल हेल्प, दवाइयाँ वगैरह सब खरीद के सब किया।
अगले दिन मैंने पुलिस को कहा कि सर मैं अगले दिन आ जाती हूँ पुलिस स्टेशन। तो मैं अगले दिन 1 बजे पहुँची और उस बीच में पूरी रात बैठ के हम सब ने यही रिसर्च किया कि क्लब किसका है, ओनर कौन है, गूगल रिव्यूज़ क्या हैं इसके, क्या लोग कह रहे हैं इसके बारे में। ठीक है वैभवी, जो कुछ हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला है। जैसी बातें आपने बताई भावना, क्या आपने भी क्लब के अंदर ये सब चीजें देखी थी जैसा वैभवी बता रही हैं कि वहां अंदर पटाखे जलाए जाते थे और वो इतने नजदीक थे कस्टमर्स के कि किसी को भी कोई भी चोट लग सकती थी? क्या ऐसी मैन हैंडलिंग थी अंदर? यस मैम, वहाँ पे गन फायर शॉट वहाँ पे चले थे मैम, और उसी की वजह से वो आग भी लगी है मैम, और बहुत नज़दीक से थे वो। अंदर पटाखे जलाए जा रहे थे, यानी आप कह रही हैं अंदर शॉट्स जलाए जा रहे थे जिसकी वजह से आग लगी होगी भावना? यस मैम, गन फायर शॉट जो मोस्टली पार्टीज में जो चलते हैं वो चल रहे थे वहाँ पर। वो ऐसा नहीं है 1-2 बार, वो काफ़ी बार वो चले थे मैम। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही है जो क्लब के अंदर हो रही थी, पब के अंदर हो रही थी, और पूरा का पूरा प्रशासन आंख बंद करके बैठा था। 25 लोगों की जान गई, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली हैं। शुक्रिया आपका भावना और वैभवी हमारे साथ जुड़ने के लिए।